नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कंटेंट्स ना मिलने की वजह से या फिर ग्रामर के रूल्स के डर से वे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि मेरे पास जितने भी नॉलेज है वह आप लोगों के साथ शेयर करूं, सभी के साथ शेयर करूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अंग्रेजी बोलना सिंपल सेंटेंसेज और कुछ फ्रेजेस के यूज़ के आधार पर। तो आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे है एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज डिफाइंड एज वन एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो यूज किया जाता है किसी को ऑर्डर देने के लिए किया जाता है, मतलब कि ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा डिफिनीशन निकलता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और गिव्स अ रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना हमें कमांड करता है या हमसे रिक्वेस्ट करता है कोई चीज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज वन दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ मूड ऑफ वर्ब्स यूज्ड इन गिविंग ऑर्डर्स मेकिंग रिक्वेस्ट्स। मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, यहाँ पे फाइनल डिफिनीशन अपना निकलता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना वर्ब की एक मूड है, अवस्था है, जिसका यूज़ जो है ना ऑर्डर देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ जो है किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को कमांड करने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब कि ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सीखेंगे तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस को सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये हमें याद करना होगा। अब यह है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में जो आई होता है, आई उसका मतलब होता है क्या, माई। ठीक है, आई मतलब माई होता है, और ये आई जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में मी में चेंज हो जाता है, उसका मतलब होता है मुझे। नॉमिनेटिव केस में जो वी होता है, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, और ऑब्जेक्टिव केस में ये अस में चेंज हो जाता है और इसका मतलब होता है हमें या हम लोगों को। फिर अगेन ये यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग। ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही होता है, इसका मतलब होता है तुझे, तुम्हें, तुम लोगों को, या आपको या आप लोगों को। ठीक है, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें से। ही का मतलब वह होता है और ये पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ये हो जाता है हिम का मतलब उसे होता है या उसको होता है। ठीक है, सी का मतलब होता है वह, ये स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर का मतलब होता है उसे या उसको। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है इट मतलब वह होता है, ये नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तुएं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बेबीज के लिए यूज़ किया जाता है। बेबीज मतलब छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में इसका मतलब होता है ये हो जा इट सेम रहता है, मतलब नो चेंज, इट रहता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इसे या उसे। ठीक है, यहाँ पे दे का मतलब होता है वे या वे लोग, जो कुछ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है उन लोगों को या उन्हें। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते किस तरह के हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही देख लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस या तो ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को पढ़ने के लिए। खेलो, यहाँ पे खेलने का आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं, लास्ट में ओ का साउंड आएगा। ठीक है, और याद रखना ये सेंटेंस जो हमारा होगा हमेशा वर्ब से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे है पढ़ो तो हमने रीड से शुरू किया, पढ़ो रीड, खेलो प्ले, क्रिकेट खेलो प्ले क्रिकेट, यहाँ पे पहले वर्ब आया। दरवाजा खोलो ओपन द डोर, अपना काम करो डू योर वर्क, उसे बुलाओ कॉल हिम, सुनो लिसन, रुको स्टॉप, बाहर जाओ गेट आउट, शांत रहो बी क्वाइट या कीप क्वाइट का यूज़ कर सकते हैं हम। ये तो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हमें सिंपली जैसे ये पढ़ो है, अगर हम पढ़ने से मना कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, तो यहाँ पे मत पढ़ो, इसका निगेटिव हो गया। और हम क्या करेंगे, सिंपली रीड से पहले डोंट का यूज़ कर देंगे। मना करने वाली सभी सेंटेंसों में हम लोग डोंट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे डोंट। ठीक है, तो मत खेलो डोंट प्ले क्रिकेट, मत खेलो डोंट प्ले क्रिकेट, दरवाजा मत खोलो डोंट ओपन द डोर, अपना काम मत करो डोंट डू योर वर्क। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे है अपना, और सावधान रहो बी केयरफुल, सावधान रहो बी केयरफुल, नीचे उतरो गेट डाउन, यहाँ देखो लुक हेयर, बाहर जाओ
गेट आउट बोलो, स्पीक आउट दूर जाओ, गो अवे समय का पालन करो, बी पंक्चुअल अपना हाथ धो लो, वॉश योर हैंड फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है देर मत करो, ये निगेटिव सेंटेंस आ गया, हम लोग क्या करेंगे डोंट का यूज करेंगे। देर मत करो, डोंट बी लेट, इस फिल्म को ना देखो, डोंट वॉच दिस मूवी, बच्चों को मत मारो, डोंट बीट द चाइल्ड, संकोच मत करो, डोंट हेजिटेट, यहाँ धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक हियर, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, चिंता मत करो, डोंट वरी, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्लीज और कैंडली का यूज। ठीक है, प्लीज का यूज हम सभी जगह पे कर सकते हैं, कैंडली का भी यूज सभी जगह पे करेंगे। सेंटेंसेस में रहना चाहिए रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर हम किसी कोई चीज लेने के लिए रिस्पेक्ट, पहले किसी को अगर रिस्पेक्ट हम देते हैं, ठीक है, कोई चीज बोलते हैं किसी को रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, किसी चीज तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लीज का यूज करेंगे या कैंडली का यूज करेंगे। जनरली प्लीज का यूज हम लोग सभी जगह कर सकते हैं, और यहाँ पे कैंडली जो है, कैंडली का यूज हम लोग इसे ऑफिस यूज के लिए कैंडली का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट को शो करना हो, ठीक है, रिक्वेस्ट दिखाना हो, तो हम लोग प्लीज या कैंडली का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कृपया यहाँ बैठे, यहाँ पे हम प्लीज या कैंडली दोनों का यूज कर सकते हैं। प्लीज सीट हियर, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, कृपया इस बॉक्स को खोले, प्लीज ओपन दिस बॉक्स, कृपया गरीबों की मदद करें, प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक कप कॉफी ले, प्लीज हैव अ कप ऑफ, यहाँ पे कॉफी होगा, यहाँ पे मिस्टेक से टी लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे कॉफी होगा। कृपया शांत रहे, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया यहाँ मेरा नाम लिखे, प्लीज राइट हियर माई नेम, कृपया यहाँ ठहरे, प्लीज स्टे हियर, कृपया मेरे साथ चले, प्लीज गो विद मी, कृपया उसे मत मारे, प्लीज डोंट बीट हिम, कृपया यहाँ शराब मत पिए, प्लीज डोंट ड्रिंक हियर, कृपया उसकी बात मत सुने, प्लीज डोंट लिसन टू हिम और हर, कृपया यहाँ बात मत करे, प्लीज डोंट टॉक हियर, कृपया वहाँ मत जाएं, प्लीज डोंट गो देयर, कृपया इसे ना खरीदे, प्लीज डोंट बाई इट, कृपया इसे छोड़ दे, प्लीज लीव इट, कृपया इस वीडियो को लाइक करे, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कृपया यहाँ पर कुछ मत लिखे, प्लीज डोंट राइट हियर एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस था तो हम लोगों ने डोंट का यूज किया। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यूज ऑफ लेट को। लेट का यूज ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है जिसके अंत में ने दो का साउंड होता है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इस तरह के सेंटेंस, हमारी इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग किसी दूसरे को बोलते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को कोई काम करने की अनुमति दो या फिर ना दो। ठीक है, जैसे उसे खेलने दो, यहाँ पे हम दूसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति को खेलने दो या फिर ना खेलने दो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम लेट का यूज करते हैं। जैसे अंत में लिखा रहेगा ने दो का साउंड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लेंगे और बाकी उसके बाद अदर वर्ड को लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है उसे खेलने दो, तो हम लेट का यूज करेंगे लेट हिम और हर, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइंड नहीं है। उसके बाद प्ले वर्ब का यूज करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद जो है ना वर्ब लिख देंगे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग कोई भी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे लेट हिम और हर प्ले, और यहाँ पे मना किया जा रहा है तो हम शुरू में डोंट लगा देंगे, पहले भी हमने देखा है। तो उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हर और हिम प्ले। राम को पढ़ने दो, लेट राम रीड, राम को मत पढ़ने दो, डोंट लेट राम रीड। उन लोगों को बोलने दो, लेट देम स्पीक, उन लोगों को मत बोलने दो, डोंट लेट देम स्पीक। मुझे एक गीत गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, उसे हल्ला मत करने दो, डोंट लेट देम मेक अ नॉइज। उसे यहाँ आने दो, लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ मत आने दो, डोंट लेट हर और हिम कम हियर। इसे यहाँ रहने दो, लेट इट बी देयर, इसे यहाँ मत रहने दो, डोंट लेट इट बी देयर। उसे वहाँ जाने दो, लेट हर और हिम गो देयर, उसे वहाँ मत जाने दो, डोंट लेट हर और हिम गो देयर। मदन को सोने दो, लेट मदन स्लीप, मदन को मत सोने दो, डोंट लेट मदन स्लीप। उसे मुझ पर हंसने दो, लेट हिम और हर लाफ एट मी, उसे बाहर मत जाने दो, डोंट लेट हिम और गो आउट। ठीक है, उसे चिल्लाने दो, लेट हर और हिम कराई, उन लोगों को घर मत जाने दो, यहाँ पे है डोंट लेट देम गो होम। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेज में लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या अदर वर्ड होंगे उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेज में बस ऐसे ही करना है, बट शुरू में डोंट का यूज कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेट का यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे समझते हैं यूज ऑफ कीप। तो यूज ऑफ कीप के यूज के बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस में V4 का यूज करते हैं, मतलब V प्लस ING का। और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में कीप प्लस V4 का यूज करते हैं जिस सेंटेंस में हमें किसी काम को जारी रखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है हंसते रहो, तो हम यूज करेंगे कीप का, और उसके बाद हंसना का लाफ होता है, इसमें ING लगाएंगे तो होगा कीप लाफिंग, हंसते रहो कीप लाफिंग। इसी तरह से जाते रहो कीप गोइंग। इसी तरह से किताब पढ़ते रहो कीप रीडिंग बुक्स। इसी तरह से पढ़ाई करते रहो कीप डूइंग योर स्टडी। इसी तरह से मोबाइल चलाते रहो कीप यूजिंग योर मोबाइल। इसी तरह से अपना काम करते रहो कीप डूइंग योर वर्क। चिल्लाते रहो कीप क्राइंग। कठिन परिश्रम करते रहो कीप वर्किंग हार्ड। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब जो हमारा है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसे हम पर डे यूज में लाते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जिसे समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस है मुझसे बहस मत करो डोंट आर्ग्यू विद मी। मुझे वापस कॉल करो कॉल मी बैक। जिद्दी मत बनो डोंट बी स्टबर्न। अपने नाखून काट लो पेयर योर नेल्स। भगवान से दुआ करो प्रे टू गॉड। उसे बदनाम मत करो डोंट डिफेम हिम। हिम्मत मत हारो डोंट लूज होप। मेरी नाक मत कटवाओ डोंट लेट मी डाउन। ज़्यादा चालाक मत बनो डोंट बी ओवर स्मार्ट। मेरा यकीन करो बिलीव मी। थोड़ी दया दिखाओ सो सम पीटी। जूते पहन लो पुट ऑन द शूज। चलो बाद में बात करते हैं लेट अस टॉक लेटर। बुरा मत मानो नो ऑफेंस। मन से याद करो लर्न इट इन माइंड। मुझे मत टोको डोंट इंटरप्ट मी। पहले मुझे जाने दो लेट मी गो फर्स्ट। खाना खाकर मुझसे बात करना टॉक टू मी आफ्टर हैविंग फूड। बाहर में जाओ गो टू हेल। चलते मनो फक ऑफ। यहाँ पे और भी सेंटेंसेज है। अपनी नज़र नीचे रखो कीप योर आइज डाउन। यह मुझ पर छोड़ दो लीव इट ऑन मी। ज़्यादा देर तक मत जागो डोंट स्टे अप टू लेट। जो कहना है साफ साफ कहो कॉल स्पेड अ स्पेड। उसकी नज़र उतार दो वर्ड ऑफ द एविल आई ऑफ हर्ड। अपनी लार मत टपकाओ डोंट ड्रोल। कृपया धीरे बोलिए प्लीज स्पीक स्लोली। जाओ एक कुर्सी ले आओ गो एंड गेट अ चेयर। जाओ कुछ खाना ले आओ गो एंड गेट सम फूड। जाओ एक गिलास पानी ले आओ गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम गो एंड गेट ये एक अपना यूज़ है, इस पे भी बहुत से सेंटेंसेस हम लेकर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सेंटेंसेज है मुझ पर एक एहसान मत करो डोंट फेवर मी। बहाने मत बनाओ डोंट मेक एक्सक्यूजेज। आंख मत मारो डोंट विंक। इशारा मत करो डोंट जेस्टर। मुझसे दूर रहो स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे पंगे ना लो डोंट मेस विद मी। मेरा पीछा मत करो डोंट फॉलो मी। दूसरों की बुराई मत करो डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। दूसरों की हंसी मत बुराओ डोंट लाफ एट अदर्स। हिचकिचाओ मत डोंट हेजिटेट। यहाँ पे है चाय छान दो स्टे ऑन द टी। दूध उबाल लो बॉयल अप द मिल्क। आंच धीमा कर लो टर्न डाउन द लाइट। आलू छील लो पील द पोटैटोज। सावधान रहो बी केयरफुल। जाने भी दो लेट इट बी। इसे कम करो रिड्यूस इट। सुधर जाओ मेंड योर वेज। किसी की चुगली मत करो डोंट टैटल ऑन एनीवन। थोड़ी देर और सोने दो लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। जल्दी से तैयार हो जाओ गेट ड्रेस्ड क्विकली। मजे करो एंजॉय योर सेल्फ। इसी तरह से इसे अभी करो डू इट नाउ। इसे लिखो राइट इट डाउन। उसके साथ जाओ गो विद हिम। मेरे पास आओ कम टू मी। दिमाग पर जोर डालो रैक योर ब्रेन। मुंह बंद करो शट योर माउथ। उसे मत उकसाओ डोंट इंसाइट हिम। बुरा मत मानो डोंट माइंड। मेरे पिताजी पर मत जाओ डोंट गेट एट माई फादर। हमारे साथ आओ ज्वाइन अस। बाएं मुड़ो टर्न लेफ्ट। दाएं मुड़ो टर्न राइट। तो इसी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। तो और भी बहुत से इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं, तो हम धीरे धीरे वीडियो में लाते रहेंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।